नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी मशीन जो है वो उल्टी अगर आप घुमाते हैं तो वो शटल में टकराती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि सीधी चलाते हैं तो ठीक चलती है वो, पर उल्टी चलाने पे वो शटल में टकरा रही है। तो इसको किस तरीके से आप सही कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सही करके आपको बताएंगे। तो जैसा कि इसको हम सबसे पहले पटरी को खोल लेते हैं और आपकी यहाँ से ऊपर से ही सही हो जाएगी, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं 2-3 तरीके बताऊंगा इसमें, क्योंकि होता क्या है कि शटल बहुत से लोग नहीं बांध पाते हैं। तो इसका हम दांते खोल देते हैं ताकि आपको ठीक से दिख जाए। बाकी आपको दांते खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये शटल में यहाँ पर टकरा रही है। अब आपकी यहाँ पर टकरा सकती, यहाँ पर टकरा रही होगी या फिर कहीं पर भी टकरा रही होगी। एक ही प्रॉब्लम होती है सेम टू सेम सबकी, और उसको एक ही तरीके से सही करा जाता है कि आपका जो शटल होता है उसको ठीक से नहीं बंधा। मतलब होता क्या है, देखिए शटल जो है हमारा धागा तो सही उठाती है, चलती भी सही है, पर फिर भी थोड़ी सी कमी के कारण जो है हमारा शटल जो है में सुई टकरा जाती है। तो ऐसे में क्या क्या काम कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपकी अगर इसमें शटल में सुई टकरा रही है हल्की सी, यहाँ पर हल्की सी टकराती है, ज़्यादा नहीं टकराती है, तो आप अगर शटल नहीं बांध पाते हैं तो आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ पर पटरी लगाना है और सुराख देख लेना है पटरी का। आपका थोड़ा सा अगर इधर को है सुई सुराख से भी सेंटर में, मतलब नहीं है, थोड़ी सी इधर है, तो आप इधर से सुई की सलाख ऊपर करके यहाँ पर कस के हथौड़ी मार सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भी कस के नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा इधर हो जाए, हल्की सी आपकी सुई की सलाख मारेंगे तो इधर को हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको शटल अगर नहीं बांध पाते हैं तो आपके लिए ये अगर हथौड़ी से मार देंगे और हल्की सी आपकी टकरा रही है तो वो टकराना बंद कर देगी। इससे ना ही आपको शटल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ भी। और उसके बाद ये जैसा कि यहाँ पर टकरा रही है तो थोड़ी सी आपकी सुई जो है वो उधर को हो जाएगी और फिर ये आसानी से निकल जाया करेगी और फिर नहीं टकराएगी। समझ गए ना, इस तरीके से। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा टकरा रही है आपकी यहाँ पर और आप चाहते हैं मैनुअली हम शटल से सही करें, तो मैं इसके 2 तरीके और बताता हूँ शटल से सही करने के। तो आप देखेंगे सुई की नोक जो है वो शटल की नोक में ज़्यादा टकरा रही है, तो आपको थोड़ा सा शटल अंदर के लिए बढ़ा देना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं शटल में काफ़ी गैपिंग है। अगर आपकी गैपिंग यहाँ पर नहीं है ज़्यादा तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर का अगर पेंच आपका लगा हो, पहले इसमें देखिए नहीं लगा है तो इसका पेंच निकल गया है, लेकिन आपका अगर पेंच यहाँ पर लगा है तो उसको लूज कर लें। लूज करने के बाद ये बुश दिख रहा है इसका लगा हुआ, यहाँ पर इसको लगाना है पेंचकस को और हथौड़ी से आपको ठोक देना है। तो ये अंदर को हो जाएगा, ये थोड़ा सा अंदर को हो जाएगा, तो यहाँ पर गैपिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप शटल बांधें। तो अब हम बांधते हैं शटल को और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप बांध सकते हैं। 2 तरीके से मैं आपको शटल बांधना बताऊंगा ऊपर से ही, इससे जो है आप आसानी से सीख जाएंगे। इसके लिए आपको ये वाले पेंच खोलना होंगे, बिल्कुल नहीं खोलना है, बस लूज करना है तीनों पेंच। और आपका शटल से यहाँ से भारीपन अगर मशीन में है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इस प्रॉब्लम से। अगर इस तरीके से इससे आप बांधेंगे तो ये देखिए, आप इस तरीके से चला के देख लें, ये खूब लूज है, इस तरीके से घूम रहा है चारों तरफ, टाइट तो नहीं है। उसके बाद ही आप इसको बांधें। उसके बाद आपको लूज करने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर इसकी नोक रखनी है शटल की। ये वाली जो नोक होती है, ये वाली नोक, ये कैसे रखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका छेन दिख रहा है, छेन से हमारी ऊपर को रहेगी नोक, इस तरीके से इतनी हमारी ऊपर रहेगी। ऐसे करके इस तरीके से शटल की नोक बांधी जाती। तो इसको पकड़ लेना है और देखिए बांधने के बाद क्या होता है कि ये लूज हो, बांधने के बाद ये हिल जाता है। तो अगर बांधने के बाद भी अगर आपकी ये हिल गई तो शटल आपने मान लीजिए बांधा, ठीक बांधा, और बाद में ये हिल गया पेंच टाइट करते समय, तो आपको दोबारा से बांधना होगा।
तो इस तरीके से देखिए ये टाइमिंग रखना है और सुई आपकी लड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए ये अंदर को आपको शटल को दबा देना है थोड़ा सा, मतलब इसमें सिर्फ इतना गैप रखना है बिल्कुल थोड़ा सा कि धागा आपका हल्का सा रहे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बीच में गैप नहीं करना है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं करना है, सुई लड़े ना इसमें, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर गैप कर देंगे तो आपकी मशीन मोटे पे टाप देगी, इसलिए। तो इस तरीके से देखिए हमने ये बांध दिया। ओके, अब हम जो है ऐसे करके बांधना है, पकड़े रहना है। ये देखिए हम पकड़े हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहा ये, और ऐसे ही आपको पकड़े रहना है, मशीन हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आपको हल्के से पहले पेच ऐसे ही टाइट कर देना है। ये देखिए हमने टाइट कर दिया, अब आपको तीनों पेच टाइट कर देना है। ओके, और फिर ये टाइट कर देना है। अब उसके बाद आपको बैक करके देख लेना है आपकी मशीन जो है, ये देखिए सुई टकरा तो नहीं रही। अब देखिए अब ये सुई नहीं टकरा रही है, तो ये देखिए क्योंकि अब ये थोड़ी सी इधर हो गई, तो पहले शटल थोड़ा सा इधर को था तो सुई इसके ऊपर चढ़ रही थी, तो ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा शटल आपको पीछे करके तो उसके बाद आपको बांध देना है। ओके, और अगर आपकी ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर आ रही है, ये क्रॉसिंग है, यहाँ पर आपकी सुई टकरा रही है कहीं पर, तो आपको ऐसे ही शटल को चेक करके बांध देना है। तो देखिए सुई में इस तरीके से धागा डाल लेना है आपको, और उसके बाद आपको ये पेंच खुले रखना है, जैसे कि शटल में खुले रखते हैं, और इस तरीके से आपको देखना है कि ये ऐसे करके सेट करना है कि ये धागा मशीन उठा रही है या नहीं उठा रही है। इस तरीके से अगर आपकी सुई थोड़ी सी ऊपर होगी तो ये धागा नहीं उठाएगी, नीचे होगी तो ये धागा जो है ये नहीं उठाएगी, तो सेंटर में होगी तभी ये धागा उठाएगी, जैसे कि ये उठा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से दोबारा से सेट करके। अब जैसे कि धागा डाल लिया ये सुई में। ओके, तो ये देखिए ये धागा नहीं उठा रही है, क्योंकि ये देखिए ये नीचे है, इसका मतलब सुई हमारी ऊपर है और ये शटल की नोक नीचे है। तो ऐसे समझ लीजिए ये धागा नहीं उठा रही है, तो आपकी ये अभी शटल सही नहीं बंधा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको शटल को पकड़ना है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा सुई को पहिए से, मतलब पहिया नीचे को, सुई नीचे को करना है। अब ऐसा करके चला के देखना। अब देखिए ये धागा उठा रही है, यहाँ से ला रहे हैं, अब ये धागा उठा रही है, तो बस ऐसे ही आपको ये देखिए बांध देना है, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप जो टाँका उठा रही है तो ऐसे ही बस आपको पकड़ लेना है कस के। यहीं पर पकड़ने के बाद अब हम पेंच टाइट कर देते हैं शटल के। तो देखिए दोनों हाथों से हम पकड़े हैं। अब जब हम पेचकस से हम इस समय जब टाइट कर रहे हैं, इस समय अगर आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए। अगर आपका हाथ हिल गया इस समय तो क्या होगा कि आपका सेंटर फिर से आउट हो जाएगा शटल का, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। तो पहले हल्के से पेंच टाइट करें ताकि आपका सेंटर हिले नहीं शटल का, क्योंकि बहुत कस के लगाएंगे ताकत तो हो सकता है थोड़ा बहुत हिल जाए। उसके बाद फिर फुल ताकत से टाइट कर लेना। अभी तो पहले तीनों पेच हल्के से ऐसे ही टाइट कर दें। अब उसके बाद देखिए अब हम पूरी ताकत से टाइट कर लेंगे। ओके, अब ये देखिए बैक कर रहे हैं हम, तो ये हमारी सुई भी नहीं टकरा रही है, बिल्कुल ही सही हो गई। अब हम ये दांतें जो हैं वो हमने आपको दिखाने के लिए सिर्फ खोले हैं, वैसे इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए ना। अगर हम ऐसे ही बना देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पर क्या चीज़ कैसे सेट करना है। अब ये दांतें होते हैं तो आपको कैमरे में अंदर साइड में ठीक से नहीं दिखता। और बूट को लगा लिया। तो यहाँ पर अब हम धागा उठाते हैं। तो देखिए फर्स्ट बार में ही हमारा धागा इसने उठा लिया, तो इसका मतलब हमारी मशीन सही है। कभी कभार ऐसा होता है धागा उठा लेती है फिर भी टाप वगैरह दे देती है, क्योंकि थोड़ी बहुत रह जाता है सेटिंग करने को, कमी रह जाती है, शटल टाइमिंग थोड़ी सी आउट रहती तो उसकी वजह से। तो अब हम इसके लिए चला के देखते हैं मशीन।
तो ये देखिए, ये हमारी मशीन बिल्कुल ही सही चल रही है, कहीं पर टाप वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश एकदम है। तो इसमें मैंने आपको जितने तरीके बताए इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे वाला मैंने बहुत ही ईजी तरीका बताया है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप शटल नहीं बांध पाते हैं तो हल्की सी सुई इधर कर दें, वो भी मैंने आप तरीका बताया है। शटल बांधना सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार आपका आउट हो जाए तो आप घर पे ही बांध लें। और अगर आप मान लीजिए नहीं बांध पाते हैं तो आपको दुकान पे ले जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो रुपए लेगा बहुत ज़्यादा, फिर बांधेगा, फिर आपका कभी कभार घूम गया। कभी कभार ऐसा होता है जो हमारे गियर होते हैं गरारी, उनकी वजह से शटल बार बार घूमता है, तो ऐसे में बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ेंगे। तो शटल जैसे तो जो शटल वगैरह होते हैं जो आपको खुद ही सीख लेना होता है घर ही पर ही। तो इस तरीके से आप इसको मशीन को चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मशीन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।